आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट। दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा बजट भाषण। बजट सत्र में कुल 3 विधेयक पेश होंगे। बजट सत्र में लकवा को कंडीशनल एंट्री की इजाजत दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। आपको बता दें 20 मार्च बजट सत्र तक 20 मार्च तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल रामेन डेका के अभिभाषण से हुई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में कुल 3 विधेयक पेश हो सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक, छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा प्रवर्तन विधेयक और छत्तीसगढ़ अग्नि एवं आपातकालीन सेवा विधेयक शामिल है। तो छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश होगा। दोपहर 12:30 बजे बजट पेश किया जाएगा। और इस बार की तरह जिस तरीके से कहा भी था बजट पेश होने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल कि जो बजट पेश हो रहा है इस बार बेहद आकर्षक होगा और एक नई थीम पर होगा। हर बार की तरह आकर्षक बजट होगा, नई थीम पर होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। तो छत्तीसगढ़ का बजट आज दोपहर 12:30 बजे पेश किया जाएगा। बजट पेश होने से पहले सीएम विष्णुदेव साय ने बजट पर क्या कहा, सुनिए। उससे पूरा सरकार बिल्कुल गंभीर है। जिस तरह से पिछले 2 साल 2 बजट प्रस्तुत हुए हैं, उसी तरह से तीसरा बजट भी छत्तीसगढ़ के हित में होगा, समावेशी बजट होगा और ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में सबको विरोध प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन उसमें एक मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम समझते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल मुद्दा विहीन हो गई है। देश की जनता का विश्वास खो चुकी है। लगातार चुनाव में हार हो रही है और बौखलाहट में इस तरह से व्यवहार कर रही है, जो कि लोकतंत्र में सर्वथा अनुचित है। और हम आगे आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार जो बजट बनाती है उसके लिए पैसा कहां से आता है, वो पैसे कहां पर खर्च होते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बजट के कुछ टर्म को हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल बात जब बजट की आती है तो कई बार भारी भरकम शब्द उलझा देते हैं। ये शब्द ऐसे होते हैं जो बजट को लेकर हमारी समझ को और भी पेचीदा बना देते हैं। लेकिन आज हम आपको आसान भाषा में सजाकर बजट के भारी भरकम शब्दों को बिल्कुल आसान किए देते हैं, जिससे आगे आपको किसी भी बजट के प्लस और माइनस पॉइंट्स को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। बजट में राजस्व आय टैक्स से कमाई होती है, ब्याज अनुदान से पैसे मिलते हैं। तो राजस्व आय टैक्स से कमाई होती है, ब्याज अनुदान से पैसे मिलते हैं। जो पूंजीगत आय है, उधार में मिले पैसे होते हैं पूंजीगत आय, जिसमें एसेट्स बेचने से जो पैसे मिलते हैं वो पूंजीगत आय में होते हैं। वही राजस्व व्यय जो होता है उसमें सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, उधार पर ब्याज में जो खर्च होता है वो रकम होती है पूंजीगत आय। पूंजीगत व्यय इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि जहां पर खर्च होती है जो पूंजीगत आय है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पुल, एयरपोर्ट और ई-मार्ट, इनके निर्माण में ये खर्चा होता है। वहीं जो राजकोषीय घाटा होता है, यानी कि सरकार की कुल आमदनी कुल खर्च से कम, जो आमदनी है वो खर्च से कम, और इसके अलावा मतलब टैक्स से जो कमाई हुई है, उधार से लिया हुआ पैसा है, संपत्ति बेचने से आया हुआ जो पैसा है, इन सबको जोड़कर भी खर्च ज्यादा हो तो राजकोषीय घाटा होगा। उदाहरण के लिए 2025-26 के लिए एमपी का राजकोषीय घाटा था 78,900 करोड़। मतलब सरकार की आमदनी और खर्च का फासला 78,900 करोड़। राजस्व घाटा टैक्स, ब्याज, शुल्क से आमदनी के मुकाबले वेतन, पेंशन, उधारी पर खर्चा ज्यादा हुआ। यानी कि एमपी सरकार ने 2025-26 के लिए 618 करोड़ का जो राजस्व सरप्लस दिखाया। प्राथमिक घाटा पिछली सरकार या पिछले वित्तीय वर्ष में ली गई जो कर्जे की राशि है वो घटा देना तो होता है, उसको कम कर देना होता है जो प्राथमिक घाटा। वहीं उदाहरण के तौर पर सरकार का जो राजकोषीय घाटा है 200 रुपए है, इसमें 150 रुपए पिछली सरकार थे, इसमें 200 में से 150 घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा होगा 50 रुपए का। और हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ बजट पर ही, क्योंकि लगातार वो आम लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके की उम्मीदें आम जनता को इस बार के बजट से है। जुल्फिकार का रुख हम करते हैं। जुल्फिकार, जिस तरीके से कहा जा रहा है, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा, ओपी चौधरी ने भी कहा कि बजट हर बार की तरह समावेशी होगा और अच्छा बजट होगा, इस बार नई थीम पर आधारित बजट होगा।
बिल्कुल, जब से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और ये उसका तीसरा बजट है। और इसके पहले की जो दो बजट आए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किए, तो उसमें उन्होंने जो थीम दी, ज्ञान और गति की थीम दी थी। अब ये तीसरा साल है और तीसरा बजट है, और तो यहाँ पर जो ज्ञान और गति की जो थीम थी उसको यहाँ पर बदला जा सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना है, वैसे ही छत्तीसगढ़ को 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की परिकल्पना है। उसी कड़ी में लगातार सरकार काम कर रही है, सरकार का ऐसा दावा है। आज बजट पेश होना है, तो बजट में छत्तीसगढ़ के विकसित करने के जो काम होने हैं उसको लेकर बजट में प्रावधान हो सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जैसा कहा है कि ये जो बजट होगा वो विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, सर्वस्पर्शी होगा, समावेशी होगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि सरकार जो बताना चाह रही है वो ये है कि ये जो बजट होगा वो सभी वर्ग के हित में बजट होगा। जैसा कि आज सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट करके बजट की रूपरेखा के बारे में एक इशारा किया है कि ये जो बजट होगा वो किसानों के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, महिलाओं के लिए होगा, आदिवासी वर्ग के लिए होगा और बस्तर के विकास का बजट होगा। और इसमें सभी वर्ग को समाहित करने के लिए कोई भी वर्ग छूटे नहीं, और छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है और छत्तीसगढ़ का जो विकास है उसमें तेज गति आए। इसके पहले कल जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था, आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें निकल कर आई उसमें ये कि छत्तीसगढ़ जो है तेज़ी से बढ़ता हुआ राज्य है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई है, 10% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ छत्तीसगढ़ में देखी गई। मतलब डबल अंत में अगर जब भी कोई भी ग्रोथ होती है खासकर जीडीपी की तो उसे बेहतर माना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो जीडीपी की 10% की ग्रोथ है। उसके अलावा जो है अलग अलग सेक्टर्स में कि कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ दर्ज की जा रही है, चाहे वो सेवा सेक्टर में हो और उसके अलावा उद्योगों में, क्योंकि जो सरकार की अगर देखा जाए जो आय भी होती है तो वो 3 सेक्टर से, और पूरा प्रदेश जो है ना 3 सेक्टर में ज़्यादातर फोकस होता है। उद्योग हो गया, सेवा सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, और उसके अलावा कृषि सेक्टर में। तो छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो उद्योग पहले से हैं और उसे तेज़ी से विकसित करना है, और उसके साथ साथ कृषि सेक्टर में अगर देखा जाए तो किसानों को भी बड़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। और छत्तीसगढ़ सरकार का दावा ये है कि 3100 रुपये धान के समर्थन मूल्य छत्तीसगढ़ ही दे रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के किसान 5000 तक धान के समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, और कुछ संगठन तो ये कह रहे हैं कि जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो तब दावा किया गया था कि 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिया जाएगा, लेकिन उस समय पे केंद्र सरकार के द्वारा 2100 रुपये समर्थन मूल्य था। उसके जो बीच का जो अंतर की राशि वो छत्तीसगढ़ सरकार देती थी, लेकिन इस दौरान लगभग 200 रुपये केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है। तो जब केंद्र सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है तो उस राशि को बढ़ा दिया जाए, तो मतलब ये 2300 रुपये से ज़्यादा की राशि हो सकती है। बल्कि ये किसानों की अपनी मांगें हैं, महिलाओं की अपनी मांगें हैं। युवा जो चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि उसे रोज़गार मिले, और कई युवाओं से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना है कि सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं उन विभागों में जो रिक्त पद हैं उनके लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए, ताकि इस बजट सत्र में सरकारी नियुक्तियां की जा सकें। क्योंकि सरकार के मंत्री रहे तत्कालीन अगर देखें बृजमोहन अग्रवाल, उन्होंने ही कहा था कि छत्तीसगढ़ में लगभग 33,000 शिक्षकों के ही खाली पद हैं, तो उस पर ही अगर पूरे भर्ती की जाए तो ये तमाम युवाओं की मांगें हैं। महिलाओं की अपनी मांगें हैं कि महिलाओं की जो किचन है या महिलाओं से जुड़े हुए जितने हैं तो उन पर भी बजट पर फोकस हो, ताकि उन्हें राहत मिले। हालांकि सरकार पहले ही मातृ बंधन योजना के तहत 1000 रुपये प्रति महिलाओं को दे रही है, लेकिन अब महिलाओं को इस बात की उम्मीद है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी दिया जाए, क्योंकि चुनाव के पहले ये वादा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। जी बिल्कुल, ढेर सारी उम्मीदें सभी वर्ग को है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं जुल्फिकार। और आज 3 विधेयक भी आज पेश होंगे। बिल्कुल, आज 3 विधेयक पेश नहीं होंगे, सत्र के दौरान पेश होने हैं। आज सिर्फ बजट पर जो है वित्त मंत्री ओपी चौधरी का भाषण होगा और 12:30 बजे से शुरुआत होनी है। हाँ, ये जो है कि छत्तीसगढ़ का जो बजट सत्र है वो 20 मार्च तक चलना है, तो 20 मार्च तक चलने के लिए बीच में सरकार किसी दिन निश्चित करेगी कि किस दिन छत्तीसगढ़ के इन विधेयकों को आना है। हाँ, ये जरूर है कि तीनों जो विधेयक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक जो सरकार लेकर आ रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें
तो यहाँ पर आदिवासी अंचलों में धर्मांतरण के बड़े आरोप लगते रहे हैं कि आदिवासियों के बीच में मिशनरीज के द्वारा धर्मांतरण किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले भी कहा गया था कि धर्मांतरण को रोकना है और सरकार उनकी पूरी प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है सरकार कि धर्मांतरण रुके। तो उसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। ड्राफ्ट बनकर तैयार है। ड्राफ्ट में कई सारे प्रावधान रखे गए हैं कि किस तरीके से धर्मांतरण को रोका जा सकता है, किस तरीके से उसमें कड़ी सजाएं दी जा सकती हैं। ये उस छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक में ये प्रावधान होंगे। तो ये विधेयक जो है हो सकता है कि मार्च में सदन में पेश किए जाएं और सदन में उस पर चर्चा होगी और उसके बाद उन्हें पास किया जाएगा। जी जुल्फिकार, तो 3 विधेयक बजट सत्र के दौरान पेश होंगे और सभी वर्गों को खासी उम्मीदें हैं, जैसे कि हमारे संवाददाता जुल्फिकार हमें बता भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार जानकारी के लिए। तो महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को आज 12:30 बजे बजट भाषण शुरू होगा। उसके बाद देखने वाली बात होगी जो उम्मीदें हैं प्रदेश वासियों को, प्रदेश के लोगों को, ये बजट कितना उम्मीदों पर खरा उतरता है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे आज और 12:30 बजे। तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि सरकार किस क्षेत्र में कितना लोगों को देती है, कितना प्रावधान करती है, किन नई योजनाओं की घोषणा होती है। विपक्ष भी बजट को लेकर सतर्क है और आय व्यय के आंकड़ों पर पैनी नजर रखे हुए। तो बजट सत्र में लखमा को भी कंडीशनल एंट्री की इजाजत दी गई है।